बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास यूनिट नंबर 6 लेक्चर नंबर 10 में आज हम पढ़ेंगे या समझेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसके न्यूमेरिकल्स। पेज नंबर 26 पर आप लोगों को अपने न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट शो हो रही हैं। मैं पहले आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ाकर उसका डाटा बनाऊंगा और बताऊंगा। दो क्वेश्चंस हम इकट्ठे रीड करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल 6.1 है, इसकी स्टेटमेंट है मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। एक आदमी जो कि 300 न्यूटन की फोर्स लगाकर एक गाड़ी को 35 मीटर तक मूव करता है, पुल करता है। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन, जो उस आदमी ने काम किया है वो फाइंड करें। वर्क फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला लगेगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6.2 है, ब्लॉक वेटिंग 20 न्यूटन, एक ब्लॉक जिसका वेट 20 न्यूटन है, इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकल अपवर्ड, एक 6 मीटर ऊपर हाइट तक उसको उठाया गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, किसी बॉडी के अंदर जो पोजीशन की वजह से एनर्जी आती है या उस पर जो किया जाता है वर्क, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये हमारे पास इसका वेट, फोर्स जो इस पर हम लगाएंगे वो वेट के इक्वल होगा और जो वो डिस्प्लेस करेगा वो उसकी हाइट के इक्वल होगा। तो ये दो क्वेश्चंस की आप लोगों ने रीडिंग की और अब इनका हम डाटा बनाएंगे और साथ इनको सॉल्व भी करेंगे। उस गाड़ी को मूव करने में जो डिस्टेंस कवर किया उस गाड़ी ने, वो एस से रिप्रेजेंट करेंगे, 35 मीटर होगा वो। फोर्स उस पर 300 न्यूटन की अप्लाई की गई थी। उसको जो वर्क कैलकुलेट करना है, W इज इक्वल टू, हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। वर्क का फार्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू FS, और इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स 300 न्यूटन थी और डिस्टेंस जो वो 35 मीटर कवर किया था, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 35 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10,500 जूल जो वर्क होगा वो आ जाएगा हमारे आंसर के तौर पर। तो ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको पूछा जा सकता है। इसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी थी। उसमें हमारे पास था ब्लॉक वेटिंग, जिसका वेट था 20 न्यूटन। उस ब्लॉक का जो वेट था वो 20 न्यूटन था और उसको 6 मीटर हाइट तक लिफ्ट किया गया था। और पूछा जा रहा है कि उसमें उसकी काइनेटिक जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे हम, P इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, mg को देखें हम रिप्लेस कर सकते हैं वेट की जगह। वेट इज इक्वल टू mg होता है, तो mg को अगर हम w से रिप्लेस कर दें, इसकी जगह हम w लिख दें और h वैसे ही रहने दें, तो w जो है हमारे पास वो 20 न्यूटन है और हाइट जो है वो 6 मीटर है। तो 20 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 120 जूल आएगा। तो ये हमारे दो क्वेश्चन थे। इसके बाद हम बाकियों की स्टेटमेंट को रीड करते हैं और उनका डाटा बनाकर उनको सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 26 है और क्वेश्चन नंबर 3 6.3, अ कार वेटिंग 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार जिसका वेट जो है वो 12,000 न्यूटन है, 12 किलो न्यूटन को हम 12,000 न्यूटन भी कह सकते हैं, और उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें, फाइंड करें। एक स्टेटमेंट तो ये हो गई, हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे और इसकी स्पीड और इसके जो यहाँ से इसका मैथ फाइंड कर लेंगे। और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो 6.4 है, अ 500 ग्राम स्टोन, एक पत्थर जो कि हाफ के जी का है, 500 ग्राम हाफ के जी होता है हमारे पास, इज थ्रोन अप, ऊपर फेंका गया है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसको जो दी गई है ऊपर फेंकने के लिए। जब कोई चीज़ ऊपर जा रही होती है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, -10। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, उसकी मैक्सिमम हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करें। कुछ ऊपर जाएगा तो पोजीशन अटेन कर देगा, लिहाजा उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम इसकी मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट करेंगे और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद
हम काइनेटिक एनर्जी वैन उसकी सेकंड जो हमने ऑप्शन दी हुई है उसने कैलकुलेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो वापस आ रहा होगा और ज़मीन को टकराएगा तो उसके अंदर मूवमेंट होगी, वो मूव कर रहा होगा, तो उसकी वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये दो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट हमने अब डाटा बनाएंगे और फार्मूला लगा के इसको कैलकुलेट करेंगे। 6.3 कार का जो वेट था वो 12 किलो न्यूटन यानी 12,000 न्यूटन हमें दिया हुआ था। उसका हम मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। मैस इज इक्वल टू वेट ओवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन W ओवर जी। तो इसका 12,000 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1200 किलोग्राम मैस ऑफ द कार आ जाएगा। और ये किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv², 1/2 वैसे ही लिखेंगे हम। और मैस इसका 1200 है, वेलोसिटी इसकी 20 का स्केयर ले लेंगे और इसको जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 2 को 1200 से तो 600 आ जाएगा, और इसका जब स्केयर लेंगे तो ये 400, 600 और 400 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 250 और ये 1000 है। 30 को अगर हम इन 30 को अगर हम किलो में चेंज कर दें तो इसका प्रीफिक्स यूज़ कर लें 240 किलो जूल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इस तरह कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है 6.4, इसकी हमने स्टेटमेंट जो है वो रीड करी थी। एक स्टोन है जिसका मैस 500 ग्राम है, जो कि हाफ के जी 0.5 किलोग्राम इसको हम लिख सकते हैं। और इसको ऊपर फेंका जा रहा था जिसकी 50 इनिशियल वेलोसिटी, जो कि 15 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इसको अपवर्ड जो थ्रू किया गया है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है। इसमें हमारे पास मैस भी है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम जो है वो 10 पुट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी बॉडी ऊपर जा रही होती है, नीचे आ रही होती है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो और हाइट जो है वो हम इसकी किसी इस ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकेंगे तो इसकी जो हाइट है वो हमने कैलकुलेट करनी है। यहाँ से लेकर इस ग्राउंड तक की जो ये हाइट है, इस जगह पर जाकर इसकी वेलोसिटी जो है वो फाइनल ज़ीरो हो जाएगी। और ये दोबारा जब ज़मीन पर आकर टकराएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, और जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो -10 हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस जगह अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मूव कर रही है तो 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। इसमें वैल्यूज पुट करें, g की जगह -10, h वैसे ही हमने कैलकुलेट करना है, और vf का स्केयर फाइनल वेलोसिटी जैसा कि मैंने आपको बताया मैक्सिमम हाइट तक जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 0 पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जिससे ऊपर फेंका गया था वो 15 है, माइनस ये 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस 15 का स्केयर 225 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर -20 आ जाएगा कि माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे दोनों साइड्स पर। और हाइट जो है वो हमारे पास 225 को 20 पर डिवाइड करने से 11.25 मीटर ये हाइट आ जाती है। ये मैक्सिमम हाइट तक, जो मैक्सिमम हाइट इतनी अटेन होगी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास मैस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56.25 जूल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसकी मैक्सिमम हाइट, इस जगह पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस मैक्सिमम हाइट तक इस जगह पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 56.25 जूल होगी। और जब ये वापस आ रहा होगा तो इसका हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे कि E इज इक्वल टू हाफ mv², हाफ 1/2 वैसे ही मैस 0.5 है हाफ के जी, और 15 इसका स्केयर है, 15 का स्केयर वेलोसिटी जो है, और इनको कैलकुलेट करने पर 56.25 जूल, जो कि मैक्सिमम हाइट पर भी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वापसी पर एट द टाइम ऑफ हिट ऑफ द ग्राउंड, जब ग्राउंड को ये हिट करेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही होगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में एट एवरी टाइम जो है वो सेम वैल्यूज़ होंगी। उसकी मैक्सिमम हाइट पर जो वैल्यू होगी इसकी, यहाँ मिनिमम पोजीशन पर इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू थी स्पीड की, वेलोसिटी की, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी। दोनों का आंसर सेम आएगा।
इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल 6.5 की स्टेटमेंट है। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप 6 मीटर हाइट फ्रॉम इट्स बॉटम। एक स्लोप है जो कि 6 मीटर हाइट पर है। साइकिलिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg। एक साइकिलिस्ट का मैस और उसकी साइकिल का दोनों का जो मैस है वो 40 kg है, उसकी जो स्पीड है वो 1.5 है और हाइट हमारे पास 6 मीटर है। तो हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ये मेरे पास डाटा है 6.5 का, मैस 40 kg है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हाइट जो है वो 6 मीटर है, वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 40 और 1.5 का स्केल लेंगे 45 जूल, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे, P इज़ इक्वल टू mgh। हमारे पास मैस 40 kg है, जी की वैल्यू 10 है और हाइट 6 मीटर है, 2400 जूल। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इतनी और काइनेटिक एनर्जी 45 जूल। ये आपके 5 न्यूमेरिकल्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनके नोट्स बनाएं और इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको 5 न्यूमेरिकल्स समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।